कानपुर के सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद पार्टियां समीकरण लगाने में जुटी हैं। इसी बीच सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने वनखंडेश्वर मंदिर पहुंच गई। उन्होंने यहां पूजा अर्चना कर शिवलिंग के पास दीपक जलाया। कानपुर से बड़ी खबर इंडिया क्राइम न्यूज चैनल पर दिवाली की देर रात मंदिर में जलाभिषेक के बाद उन्होंने शिवलिंग को छूकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मेरे पति और जनता की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं अपने पति की तरह ही जनता के हितों के लिए काम करूंगी। बता दें कि नसीम सोलंकी पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने नसीम सोलंकी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। टिकट की आधिकारिक घोषणा के बाद जब सपाई उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे तो नसीम परिजनों से लिपटकर फूट फूट कर रोई थी। बोली थी, यह संघर्ष की लड़ाई है। इस दौरान वो जेल में निरुद्ध अपने पति पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी को याद करने लगी। कहा था कि टिकट मिलना मेरे लिए खुशी नहीं, संघर्ष का मौका है। वह कमजोर नहीं है, कमजोर होते तो बहुत पहले भाग जाते। आने वाले वक्त के लिए तैयार है। यह संघर्ष की लड़ाई है। कानपुर से बड़ी खबर आई है सामने, ससुराल में ही जाना राजनीति का समीकरण। बता दें कि सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने बताया कि सियासत के बारे में अपनी ससुराल में ही जाना। उनके मायके में ऐसा कोई माहौल नहीं था। वो सीधे साधे मिडिल क्लास परिवार से हैं। वर्ष 2003 में उनकी शादी हुई और वर्ष 2004 में ससुर हाजी मुश्ताक सोलंकी संसदीय चुनाव लड़े थे। इसके बाद 4 बार अपने पति हाजी इरफान सोलंकी को विधानसभा चुनाव लड़ाया। इन्हीं चुनावों में सियासत के बारे में जाना। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो।